हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपको ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो ए हमें दिया हुआ है 10 और यहाँ पर डी कितना है 7 माइनस 10 यानी कि -3, ठीक है। और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें -62, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लास्ट टर्म हमें निकाला 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसके दो मेथड्स हैं, तो मैंने दो पहले मैं फर्स्ट मेथड बताती हूँ। मेथड 1 है जो कि ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपने आपने इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में देखना है। तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो 62 आ जाएगा ये लास्ट टर्म, और इस तरह से आ जाएगा ये 4 7 एंड 10। तो अब यहाँ पर ए आपका आ गया -62 और डी जो आपका यहाँ पर है उसका रिवर्स हो जाता है, पर आप खुद भी देख सकते हैं लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो A11, तो इट इज़ ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए यहाँ पर -62 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी इज़ 3, दैट इज़ -62 प्लस 30, तो ये आ जाएगा -32। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड, ये इजी मेथड है। और दूसरा मेथड जो है वो देख लेते हैं वो हम इस तरह से निकालेंगे। तो मेथड 2 में सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे n। तो यहाँ पर जो आपकी सीरीज़ है 10 7 4 एंड देन 62, यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी a n दिया हुआ है, इट इज़ a प्लस एन माइनस 1 d विच इज़ गिवन इक्वल टू -62। तो यहाँ पर a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ -3 इक्वल्स टू 62। आई एम टेकिंग दिस 10 दिस साइड, तो ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -62 माइनस 10 और इट इज़ -72, और ये 3 जो है ये नीचे चला जाएगा -3, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये आया आपका 24, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 25 आ गया, ठीक है। तो n आ गया आपका 25। अब इस केस के लिए क्या करना है, हमें निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी n माइनस जो टर्म आपको निकालनी है। सपोज हमें क्या निकालना है n11 दिस प्लस 1, तो आपको ये वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। ये वाली टर्म निकालिए, सपोज ये ए एक्स है, ये निकालना है आपको, ये याद रखिए। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 25 माइनस यहाँ पर 11th टर्म प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस 1 सॉरी 14 प्लस 1 यानी कि 15th टर्म आपको निकालनी है। तो यानी A15 आपको निकालना है। तो A15 हम निकालते हैं, ये आएगा आपका A प्लस 14D, ठीक है। तो A कितना है आपका इस केस में 10 प्लस 14 इंटू डी कितना है -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस -42 यानी कि इट इज़ -32। देखिए दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये A15 फ्रॉम द लास्ट है, और सॉरी A15 इज़ द टर्म और इट इज़ इक्वल टू A11 फ्रॉम लास्ट है, तो दोनों सेम आ रहे हैं देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस दो मेथड से इसको निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि अगर हम फ्रंट साइड से निकाल रहे हैं तो हमें ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस द टर्म यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द लास्ट प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 11 की जगह 12 होगा तो आपको यहाँ पर 12 पुट करना पड़ेगा लाइक दिस।